हिरण्यकशिपु ने क्रोध होकर के उसने कहा कि अगर बड़ा विष्णु विष्णु करता है, बता, जब तेरे विष्णु अणु अणु में व्याप्त हैं, जब तू अणु अणु बोलता है तो ये बता कहाँ है वे तेरे विष्णु, इसमें है, इस गदा में है, मुझ में है? बोले हाँ पिताजी, आप में भी वही भगवान है, मेरे अंदर भी है। ये जो दैत्य दानव जो आप देख रहे हैं हूं कर रहे हैं तलवार लेकर के, इनके अंदर भी है, कण कण में व्याप्त है। तो बोले अच्छा तेरा भगवान यहाँ पे, तो अब मैं देखता हूँ तेरा भगवान तुझे कहाँ बचाता है। उन्होंने कहा कि क्या तेरे में भी है, खंबे में भी है? तो प्रहलाद जी ने कहा मेरे प्रभु इसमें भी है, इसमें भी है, कण कण में। ये जो खंबा, जिस खंबे से आप मुझे बांधने चल रहे हैं ना, उसमें भी है। बोले अच्छा इस खंबे से, इस खंबे में तेरे भगवान है? क्या है कि उन्होंने गदा मारा खंबे पर और कहा दिखा कहाँ है भगवान। तब तक गर्जना, घोर गर्जना हुई, बादलों का जैसे लगा कि सब कुछ फट जाएगा, पूरा ब्रह्मांड फटने लगेगा, और खम्भ फाड़ नरसिंह बनी आयो और अद्भुत रूप विकराल दिखायो, वो वाली स्थिति हो गई और भगवान नरसिंह का अवतार हो गया। और भगवान नरसिंह कैसे आए? जो जो उसने टर्म्स एंड कंडीशन ब्रह्मा जी को बताया था कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सब उसी का। क्या? आधा मनुष्य आधा सिंह, मतलब न जो है वो मनुष्य है न सिंह है, नर सिंह। अब इसके बाद जो नाखून है, देखो नाखून, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र, न दिन था वो न रात था। कौन सा समय था? जब ऐसी वेला होती है जब जो है सूरज डूब रहा होता है, डूब रहा होता है, न वो दिन कहा जाता है न रात्रि कही जाती है, जिसे आप लोग बोलते हैं गोधूली बेला। ठीक है, तो ऐसा समय था गोधूली बेला। और हिरण्यकशिपु को पकड़ा, पहले तो युद्ध किया और उनके ऊपर युद्ध किया, एक एक गदा मारता रहा, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं, क्योंकि भगवान तो पूरा ऐसा आविशा अवतार लेकर के आए थे जिसको संभालने के लिए स्वयं भगवान शंकर को रूप अपना दूसरा बनाना पड़ा। तो वो आए और इसके बाद फिर वहां बैठ गए और हिरण्यकशिपु को लेकर के द्योड़ी पर, द्योड़ी मतलब होता है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड समझते हैं? जब हम गेट पर प्रवेश करते हैं ना, रूम में प्रवेश करते हैं, तो एक पैर अंदर एक पैर बाहर, तो जो दरवाजा फ्रेम होता है ना, चौखट जिसे बोलते हैं, उस चौखट को बोला जाता है थ्रेशोल्ड, मतलब द्योड़ी। तो उस द्योड़ी पर ले जाकर के भगवान बैठ गए। पहले द्योड़ियां कैसे बनती थी आपको पता है? आजकल द्योड़ियां बनती हैं नॉर्मल, ऐसे करके ऐसे सीधे बना दिया गया। पहले द्योड़ियां बनती थी, द्योड़ियां ऐसी रहती थी, साथ साथ नीचे के करीब इतना मोटा पलटा रहता था, मतलब मोटा सा लट्ठा, जैसे बोलते हैं उसका लट्ठा, अरे लकड़ी का, ठीक है, वुड का लट्ठा रहता था। वो इसलिए रखा रहता था ताकि कोई जो वैसा जानवर है या कोई कुत्ता है या कोई सांप है या कोई वैसा कीड़ा है, वो वैसे उसको प्रवेश करके ऊपर ना जाए। और हमें क्या होता था, हम लोग ऊपर ड्योढ़ी लांग करके तब हम आगे बढ़ते थे। तो ऐसे बनाया जाता था। आज भी हमारे गांव में मेरे घर पे है, उस तरह की ड्योढ़ी पड़ी हुई है। उसी ड्योढ़ी पे भगवान लेकर के बैठ गए और हिरण्यकशिपु से कहा, देख हिरण्यकशिपु, न दिन है न रात है, और न मैं नर हूं न सिंह हूं, न मैं तुझे अस्त्रों से मार रहा हूं न शस्त्रों से। अस्त्र शस्त्र का अंतर जानते हैं ना? अस्त्र होता है जो फेंक करके चलाया जाता है, ठीक है, और शस्त्र होता है जो हम हाथ में लेकर के लड़ते हैं, ऐसे ऐसे तलवार बनवार, उसे अस्त्र शस्त्र। तो उन्होंने कहा, न मैं अस्त्र से मार रहा हूँ न शस्त्र से, देख मैं तुझे अपने नाखूनों से फाड़ रहा हूँ। कह करके उन्होंने उसका पेट वेट सब फाड़ करके उसकी समाप्ति कर दी। तो इस दिन भगवान नरसिंह अवतार जब आज जो है वो हुआ था। पहले क्या होता था, जब ठंड हो जाती थी ना, तब सारे द्वार बार बंद कर दिए जाते थे, व्यापारी होते थे, सब जितने होते थे, सब लोग अपने अपने द्वार बंद कर देते थे, मतलब वो कहीं बाहर नहीं जाते थे, इससे पहले आ जाते थे, ठंड से पहले आ जाते थे, और ठंड भर पूरे समय भर वो अपने घर में रहते थे। क्योंकि ठंड का एक ऐसा समय होता है जब आप देखेंगे जीव जंतु भी पृथ्वी से गायब रहते हैं, मतलब अपने अपने स्थान पे बिल्कुल डोमिनेंट हाइबरनेट हो जाते हैं। साथ ही साथ मनुष्य की भी क्रियाकलाप, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। आपने देखा होगा ना, ठंड में प्रोडक्टिविटी सबकी कम हो जाती है। तो उस लिए या उस तरह से ये किले विले के द्वार सब बंद कर दिए जाते थे। तो वसंत उत्सव के समय ये द्वार खोले जाते थे। वसंत उत्सव होता है ना, उस समय द्वार ये खोले जाते थे, और ये द्वार खोलने के समय ही तब ये उत्सव मनाया जाता था। रात उत्सव और से लेकर के आपका जितने संगीत वगैरह होते थे, नृत्य वगैरह होते थे, सब इसी समय से स्टार्ट हुआ करते थे। तब जितने अपने कला दिखाने वाले कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, सब इसी समय आते थे और इसी समय अपना अपना रूप रंग दिखाते थे। तो इसीलिए होली का त्योहार यहीं से अब उत्सव का प्रारंभ होता है, सब चीजों का उत्सव प्रारंभ होता है। मतलब वसंत से शुरू हो जाता है, लेकिन होली जो गौर पूर्णिमा का समय होता है, ये आप सोचते हैं ना कि सिर्फ होली होली के दिन मनाई जाती है, ऐसा नहीं है। होली शुरू हो जाती है, होली वसंत से ही शुरू हो जाती है। जब भी आप होली खेलें, वसंत से होली शुरू हो जाती है और ये चलती है।